आजमगढ़ जिले में हो रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। प्रत्याशी सुबह से लेकर देर रात तक जनसंपर्क कर लोगों को अपने पाले में रिझाने का काम कर रही हैं, ताकि आने वाले 23 तारीख को उन्हें जनता का मत प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में बसपा प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली मंगलवार को बुद्धिजीवी तबका कहे जाने वाले अधिवक्ता गणों से मिल अपने लिए समर्थन मांगा। शाह आलम और गुड्डू जमाली कलेक्ट्रेट दीवानी न्यायालय पहुंच अधिवक्ताओं से जनसंपर्क स्थापित किए। इस दौरान उन्होंने वकीलों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आने वाले 26 जून को अपनी जीत होने का दावा किया। असल में यही अब मैं कहना नहीं चाहता, सरकार ठीक है, बनती है, दल होता है, लड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट जाता है, पीएम जब बन जाता है तो सबका रहता है, सीएम जो बन गया वो सबका रहता है, ये उनका मानना है। मैं हाउस में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि अगर आपके पास क्षमता है तो आप सब काम करा लेंगे। आज आपने दीवानी और वकीलों के बीच आपने दौरा किया है, तो क्या लग रहा है, कितना समर्थन? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो आप लोगों से बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, 26 तक होइए, वोटिंग होने दिए, नतीजा आपके सामने। चुनाव कोई भी हो, चाहे वह विधानसभा हो या फिर लोकसभा का चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती है, वैसे वैसे बड़े नेताओं का बयान भी तीखे होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि भाषाओं की मर्यादा को भी पार कर जाती हैं। एक दूसरे पर तीखे टिप्पणी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिल रहा है, जहाँ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अबू आसिम आजमी ने बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली पर टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कह दिया कि वह थूक कर चाटने वाले लोग हैं। बीएसपी के पास अब कुछ नहीं बचा है। क्या कुछ कहा अबू आसिम आजमी ने, आप पहले उनकी बात को सुनिए। नहीं आएंगे ना, उनका कहना है गुड्डू जमाली का, हमारा गुड्डू जमाली बेचारे को मैं अभी बोल दूं कि आज यहाँ आ जा, तभी आगे यहाँ खड़ा हो, एक पैर पे खड़ा समाजवादी में आने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लेने को तैयार नहीं है। तो क्या करे, अंगूर खट्टे हैं। बेचारा क्या करेगा, बोल के लोग बचा क्या उसके पास। उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत किया, बहन जी ऐसी हैं, पैसे मांगती हैं, न जाने क्या करती हैं, बहन जी पे थूका उसने, फिर जहाँ भागा। MIM को बहुत बड़ी पार्टी बनाया, समाजवादी को हरा दूंगा, ये कर दूंगा, क्या पाया, थूका उसके मुंह पे आया। अब कुछ जगह नहीं बची, फिर वापस गया उसी में। थूक के चाटने वाले लोग जो अपने नेता के बारे में इतनी बुराई करें, शर्म आना चाहिए कि उसी की गोदी में जाकर फिर बैठ गए। और मैं समझता हूं कि आजमगढ़ में अब बीएसपी का कुछ बचा नहीं है। वो अगर पैसे की बदौलत, भाषण की बदौलत ये जितनी बातें करना चाहें कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी संख्या से समाजवादी पार्टी चुन कर आएगी। बोलने को तो कोई बोलता है, जिसको 5 वोट मिलता है वो भी बोलता है मैं जीत रहा हूँ। लेकिन तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली ने पलटवार करते हुए अबू आसिम को करारा जवाब दिया। कहा कि वह सड़क छाप आदमी है, वह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अपने गांव के प्रधानी भी वह नहीं जिता पाते, उनके आने से समाजवादी पार्टी का वोट कम हो जाता है। आने वाले समय में उनको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। क्या कुछ कहा शाह आलम और गुड्डू जमाली ने, आइए आपको सुनवाते हैं। असल में सच्चाई है कि देखिए, मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बात करता कि मतलब हिजे क्या कहूँ मैं उनको, वो सड़क छाप टाइप के आदमी है। उनको डेमोक्रेसी में किस तरह से बात की जाती है उसका सलीका नहीं, किस तरह से लोगों को, किसी को कहेंगे कि अभी उन्हीं में था ना कि एरिया तो कुत्तों का होता, शेर का नहीं होता। फिर किसी प्रत्याशी को कह रहे हैं ठुमके मारते हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी में भी प्रतिद्वंदिता होती है, मगर उसकी एक गरिमा होती है। आप समझ रहे हैं कि कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं होती, वैचारिक मतभेद होता है। और ये जो दर्शाता है इस तरह की भाषा, ये आदमी के संस्कार को झलकाता है। मैं इसलिए उनकी बात इसलिए नहीं करता कि वो मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। आप समाजवादी पार्टी के लोग उनको बड़ा नेता नहीं मानते होंगे, आप मेरे कहने पे चले जाइए उनके गांव में, 10-15 साल का इतिहास निकलवा लीजिए। 15 साल में अपने गांव में प्रधानी नहीं जीता पाते, उनके आने से कुछ वोट कम होता, बढ़ता नहीं है। इज ए नॉन सीरियस मैन। सर, ये आप पे आरोप लगा रहे, कह रहे हैं थूक के चाटने। इसका मैं जवाब दूंगा समय आने सर दे दीजिए, समय आने पर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी ने जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी
के नेतृत्व में मुबारकपुर चिवटही ग्राम में लोगों से जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क के दौरान लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कमल को वोट देकर दिनेश लाल यादव को जीत दिलाएं, यह आपके लिए संघर्ष और आजमगढ़ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस मौके पर बरकत अली, अल्पसंख्यक महामंत्री वकार अहमद, इस्माइल फारूकी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, नसीम अख्तर, नसीम हैदर, अली रजा, असगर जमशेद, मिराज, खुर्शीद अहमद सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के पुरानी बस्ती में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार करने पहुंची सपा महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का पदाधिकारियों व नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी सुनील वर्मा के आवास पर आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए जूही सिंह ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आजमगढ़ व विधानसभा मुबारकपुर में सुनील वर्मा के आवास पर हमारा आगमन हुआ। यहाँ से हमारे होने वाले सांसद धर्मेंद्र यादव लोकसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रह चुके हैं। यह चुनाव हम जीतेंगे और आजमगढ़ की जनता के साथ न्याय होगा, यहाँ पर काम होगा। आजमगढ़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा रुझान मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गरीबों, महिलाओं, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाया है। यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को धोखा देने का काम कर रही हैं, वह निश्चित हारेंगी। आरोप प्रत्यारोप पर चुनाव नहीं होता, चुनाव मुद्दों पर होता है। बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बजट के आवंटन में क्यों पैसा खर्च नहीं हुआ, इन सारी बातों को मीडिया के सामने रखते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आजमगढ़ और आज मुबारकपुर सुनील वर्मा जी के आमंत्रण पर यहाँ आई। यहाँ से हमारे होने वाले सांसद धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से सांसद रह चुके हैं। ये चुनाव हम जीतेंगे और आजमगढ़ की जनता के साथ न्याय होगा, आजमगढ़ की जनता के लिए काम होगा। आजमगढ़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी पार्टी, पूरा संगठन ईमानदारी से यहाँ चुनाव। मैम, आप लोगों से जनसंपर्क करें, किस तरह का रुझान मिल रहा है? बहुत ही अच्छे रुझान मिल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी वैसे भी संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने पुरजोर तरीके से युवाओं की, महिलाओं की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ को उठाया है, न्याय की आवाज़ को उठाया है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उठा रहे हैं। तो हम निश्चित ये सीट जीतेंगे और निश्चित भारतीय जनता पार्टी जो जनता को धोखा देने के काम कर रही है वो हारेगी। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाने के मूसेपुर चौकी पर तैनात उप निरीक्षक कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ मूसेपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच एक कार आती दिखी। पुलिस ने जब कार सवार को रुकने का इशारा किया तो वह भागने का प्रयास किया, लेकिन बैरियर लगे होने के कारण पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अंगद यादव मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गजाहड़ा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने 1 किलो 250 ग्राम गांजा, असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राही अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज गांजा के साथ मुबारकपुर तिराहे के पास मौजूद है, जो किसी को बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राही अपने हमराइयों के साथ बताए गए स्थान पर दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद 1 किलो 250 ग्राम गांजा, असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रमेश यादव मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सुराई गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के ताबरपुर थाने की पुलिस ने प्राणघातक हमले में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ताबरपुर थाना क्षेत्र के नयपुरा गांव निवासी मालती देवी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मामूली विवाद को लेकर विपक्षियों ने लाठी डंडा व धारदार हथियार से घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान उसके पति सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच ताबरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ को मुखबिर से सूचना मिली कि प्राणघातक हमले में वांछित अभियुक्त गढ़ अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त गढ़ अखिलेश कुमार व धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने हत्या, डकैती सहित हत्या व आबकारी में संलिप्त रहे
3 अपराधियों के विरुद्ध थाना रोहनापार, थाना निजामाबाद व थाना तरवा की हिस्ट्री शीट खोली गई, जिनकी निगरानी की जा रही है। एसपी ने बताया कि जिन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है उनमें अंगद राय निवासी महुला रोहनापार आबकारी के मामले में, मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना निवासी चकिया हुसैनाबाद निजामाबाद हत्या के मामले में, संतोष कुमार यादव उर्फ पप्पू निवासी नारायणपुर तरवा डकैती सहित हत्या के मामले में शामिल हैं। आजमगढ़ जिले में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की तरफ से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में एक अभिनेता के चुनाव लड़ने पर उनका समर्थन करने के लिए भोजपुरी फिल्मी हस्तियां भी सड़कों पर उतर आई हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार कर रही भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे इस समय खूब चर्चा में है। वह घर घर जाकर लोगों से निरहुआ के पक्ष में मतदान करने की अपील तो कर ही रही हैं, साथ ही मीडिया के सामने आने पर गाने के माध्यम से भी लोगों को निरहुआ के पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही आजमगढ़ में MY फैक्टर को आम्रपाली दुबे ने नया नाम दे दिया। मीडिया के सवाल MY फैक्टर के जवाब में उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, इस बार आजमगढ़ में MY यानी मोदी योगी फैक्टर ही काम करेगा और लोग भाजपा को जीत दिलाकर निरहुआ को सांसद बनाएंगे। कल्लू जी वाला गाना गाती हूँ। सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। ये 2 लाइन में ही मेरी सारी बातें मैंने लोगों को बोल दी है कि प्लीज़ सीधे जाइए 23 तारीख को। ठीक है, थोड़ी दोपहर होगी, गर्मी लगेगी, पर फिर भी आपको अपने आजमगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए और सही कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। तो सीधे कमल का बटन दबाना है और निरहुआ जी को जिताना है। धन्यवाद। मोदी योगी नहीं, मुस्लिम और यादव। तो इसको आप किस तरह से? इस बार MY फैक्टर चलेगा, मोदी जी योगी जी यही चलेगा और मैं यही कामना करती हूँ और मैं सच में यही देखना चाहती हूँ कि आजमगढ़ में कमल खिले, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवारवाद और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो यहाँ से और एक अच्छा नेता आजमगढ़ का नेतृत्व करे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बार MY फैक्टर, मोदी योगी फैक्टर चलेगा आजमगढ़ में। हीरो मोटोकॉर्प की नई बाइक हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक लॉन्चिंग के अवसर पर देवगांव और लालगंज में आयोजित किया गया कार्यक्रम। देवगांव के यूनिवर्सल मोटर्स और लालगंज के नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स पर आज मंगलवार को केक काटकर हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक नाम की नई बाइक लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह का भी देवगांव में आयोजन किया गया। लालगंज में इसकी लॉन्चिंग HDFC बैंक के ब्रांच मैनेजर राहुल शुक्ला द्वारा और देवगांव में यूनिवर्सल मोटर्स पर प्रबंधक मोहम्मद असलम उर्फ परवेज द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर यूनिवर्सल मोटर्स देवगांव और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लालगंज के प्रबंधक असलम उर्फ परवेज और उप प्रबंधक मनीष कुमार यादव द्वारा इसकी खूबियों से अवगत कराते हुए बताया गया कि इसकी विशेषता ये है कि स्टैंड नीचे रहने पर ये स्टार्ट नहीं होगी। इसके अतिरिक्त भी कई खूबियां इसमें प्रदान की गई हैं जो ग्राहकों को काफी पसंद आएंगी। इस अवसर पर हरिलाल जायसवाल, डॉक्टर SC पाल, इरफान अहमद, सुनील कुमार, सत्य प्रकाश यादव, सुनील यादव, सूरज सिंह, मोहम्मद अशरफ आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार सिंह आदि को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। और हमारी कंपनी स्प्लेंडर प्लस आप लोगों की पहली पसंद है और उसको देखते हुए जब ज़माना चेंज हुआ, लोग मॉडर्न हुए, उसको देखते हुए उन्होंने एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी लगाई जिससे इसको और बेहतर और स्मार्ट बनाया गया। क्योंकि अब नई जनरेशन के हिसाब से स्प्लेंडर प्लस आप लोगों की पसंद है, आने वाली पीढ़ी की भी मेरे समझ से पहली पसंद ही होगी। तो इसलिए कंपनी ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे आप जब चला रहे हैं गाड़ी तो आपको रियल माइलेज को बताएगा इंडिकेट करके, डिजिटल मीटर है, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की वजह से आपका टाइम और पूरा फ्यूल मीटर और सारी चीज़ जो मीटर है वो सब डिजिटल है। और साइड स्टैंड इसका ऑन होने पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लगातार सच्ची खबरें देखने के लिए देखते रहिए पब्लिक वाइब ऐप। करिया गोपालपुर प्रकरण में पुलिस ने कंजहित से 2 को किया गिरफ्तार। आवेदक कैलाश नाथ पुत्र हरिलाल ग्राम करिया गोपालपुर थाना देवगांव के द्वारा एक किता तहरीर दी गई थी कि वादी के भाई लालचंद पुत्र हरिलाल को घर से प्रतिवादी गण द्वारा अपने घर ले जाकर धारदार हथियार से वादी के भाई का गला काट दिया गया और हाथ में चोट पहुंचाई गई।
इसके संबंध में थाना देवगांव पर मुकदमा अपराध संख्या 194/2022 धारा 307/34 पंजीकृत कराया गया है। इस संबंध में जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त प्रमोद कुमार और निर्मला देवी कंजहित बाजार में कहीं भागने की फिराक में किसी साधन का इंतजार कर रहे हैं। अगर जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर देवगांव कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मैं हमराही के मौके पर पहुंचकर दोनों को खड़ा देखकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम प्रमोद कुमार पुत्र रजई और दूसरी महिला ने अपना नाम निर्मला पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गणकरिया गोपालपुर थाना देवगांव बताया। दोनों को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपराध का बोध कराते हुए आज मंगलवार को समय करीब 7:35 पर गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक तारकेश्वर राय के हमराह कांस्टेबल अखिलेश गौड़, महिला आरक्षी आरती शुक्ला, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। देवगांव कोतवाली प्रांगण में शांति कमेटी की मीटिंग एसडीएम की अध्यक्षता में की गई। आयोजित दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आज मंगलवार को देवगांव कोतवाली प्रांगण में शांति कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी उपस्थित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए एसडीएम लालगंज एसएन त्रिपाठी ने कहा कि आपसी भाईचारा बनाए रखना सभी लोगों के हित में है। किसी प्रकार की किसी के द्वारा ऐसी हरकत न की जाए जिससे क्षेत्र में अमन और शांति में खलल पैदा हो। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर कोई बाहरी व्यक्ति आकर रुके तो इसकी सूचना अविलंब पुलिस को दी जाए और संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड अवश्य ले लिया जाए ताकि समय पड़ने पर परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने विशेष रूप से मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति या छात्र मदरसा में रुककर पढ़े या मस्जिद में आकर रुके तो इसका आधार कार्ड अवश्य लेकर रखें। सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तथा एसडीएम ने अपना नंबर प्रदान करते हुए लोगों से अपील की कि किसी प्रकार की गलत बात देखने पर पुलिस को इसकी त्वरित सूचना दें। आपकी शिनाख्त को गुप्त रखा जाएगा। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मास्टर अलीम, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, काशिफ प्रधान, सालहीन प्रधान, अनीस प्रधान, दिनेश चौहान, अबुल कलाम मास्टर मजहर, अंसार अहमद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ससुराल बैरीडीह में रह रहे व्यक्ति की रस्सी के सहारे लटकती मिली लाश, मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सवेरे एक शख्स की उसके ही घर में लटकती हुई लाश पाई गई। मृतक 40 वर्षीय सदन कुमार पुत्र सूरज बली मंगरावा रायपुर थाना गंभीरपुर का निवासी है। वो अपनी ससुराल बैरीडीह में करीब 16 वर्ष से रह रहा था। आज सुबह जब परिजन उधर गए तो देखा कि सदन कुमार पंखे के हुक के सहारे रस्सी से लटका हुआ है तथा उसकी सांसें थम चुकी थीं। यह देखकर परिजनों की चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इससे पूर्व परिजनों ने शव को नीचे उतार दिया था। मृतक की 5 संतानें हैं, जिसमें नंदिनी 12 वर्ष, रोशनी 9 वर्ष, सलोनी 6 वर्ष, अभिनव 3 वर्ष और अंकुश 9 माह के हैं। ससुर को कोई लड़का नहीं।